नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो टारगेट है 95%, यदि आप हमारे सभी वीडियो को देखते हो तो 95% कन्फर्म है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को संपूर्ण देख लेते हो तो भाई आपका जो है लगभग 10 मार्क्स पक्का हो जाने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हम आपको टोटल प्रश्न बताएंगे वो 5 प्रश्न बताएंगे, जो कि मुख्य रूप से हमेशा हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। ये टोटल जो यदि आप 5 क्वेश्चन देखते हो तो 2 प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हो 10 नंबर पक्का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 2 घन दे रखा है, ठीक है। एक घन कैसे बनता है बाबू? कुछ इस प्रकार से घन बनता है, मैं आपको बता के दिखा रहा हूँ। तो घन कुछ इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये घन हो गया, ठीक है। कह रहा 2 घन, तो भाई एक घन और बना लो। एक घन आप लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई जो इसका क्या होता है, बराबर होगा, ठीक है। ये इस तरह से 2 घन बन गया। अब कह रहा है यहाँ पे के संलग्न से। संलग्न का मतलब ये होता है कि दोनों को मिलाकर, फलकों को मिलाकर, मतलब इसका फलक ये हो गया और इसका फलक ये हो गया, इस दोनों पार्ट को यदि मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इस दोनों को मिलाना है तो सबसे पहले इसको मिलाइए मेरे भाई। तो कैसे मिलाएंगे देख लीजिए। ये मिलाना थोड़ा सा बच्चे को डिफ़िकल्ट हो जाता है, नहीं मिला पाते, तो आज आप सीख लीजिए कैसे मिलाना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और इसको 2 भाग में बांट देंगे। बांटने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एक और लाइन खींचना है और इस तरह से एक और बना लेना है, ठीक है। और इसको भी आप 2 भाग में बांट दीजिए। और बांटने के क्रम में क्या कीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए और इसको इससे मिला दीजिए। सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो ये जो है हम दोनों जो था घन को मिलाकर इस तरह की आकृति बनाए, और इस तरह की आकृति जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, ठीक है। और इसी का कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब आते हम लोग प्रश्न की ओर, किस तरह हम लोग हल करेंगे। तो दे रखा है यहाँ पे क्या, घन का आयतन। तो क्या दे रखा मेरे भाई, घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन मतलब ए क्यूब बराबर दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या ए क्यूब बराबर लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब सेंटीमीटर, मतलब 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 64 और 64 चौके सॉरी 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे क्यूब बराबर में है, तो ये क्यूब क्यूब खत्म हो जाएगा, ए बराबर निकल के आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ये जो 4 निकला है, ये क्या निकला है, भुजा निकला है। इस घन का जो भुजा दे रखा है 4 सेंटीमीटर ये है, और ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर जो है, सब है 4-4 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात है। अब देखिए, यदि हम इस दोनों को मिलाते हैं तो ये दोनों पार्ट मिल गया, ये दोनों पार्ट मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। नोट क्या करेंगे, जब दोनों घन को जब हम लोग मिलाए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं जैसा कि आप लोग मिलाए हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है देख लीजिए। सबसे पहली बात ये देखिए, ये वाला लाइन जो है बड़ा हो गया है, ये दोनों का ये फलक जो दोनों का जोड़े हैं तो ये दोनों बड़ा हो गया। मतलब इसका जो लंबाई है, ये वाला पथ और ये वाला पथ जो है लंबा हो गया है। तो लंबाई जो इसका निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, ये भी 4 और ये साइड भी 4, 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे आप समझिए, h बराबर हाइट क्या है, हाइट तो सेम ही है क्योंकि ये दोनों साइड चिपक गया, तो लंबाई बढ़ गया, लेकिन ऊंचाई जो ये वाला हाइट क्या है, ये क्या है,
4 ही है। अब ये वाला देखिए चौड़ाई, चौड़ाई में कोई बढ़ोतरी हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि ये बराबर ही है। ठीक है, ये तो सट गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चौड़ाई b बराबर लिख लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखिए b बराबर क्या लिख लेंगे, 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग को मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं। अब यहाँ पे आता है कि घनाभ का जो है हम लोग को क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे ऊपर में प्रश्न में पूछ रहा है कि इसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × L + B + B + H + H + L, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद नहीं किए हैं तो याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है 2 तो 2 लिखेंगे। अब L क्या है, बाय 8 है, तो 8 गुने का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि B जो दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे B दे रखा है 4 और हाइट H दे रखा है 4, तो 4 गुने 4 प्लस H दे रखा है यहाँ पे 4, तो लिखेंगे 4 गुने का L, तो L क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। आगे आते हैं, आगे हम लोग 2 लिख लेंगे। 8 चौके 32 + 4 चौके 16 + 8 चौके 32। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 32 32 हो गया 64 और 64 16 हो गया 80, तो 2 गुने का 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, 2 गुने का 80, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 160। तो घनाभ का जो है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 160 आ गया। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न इससे भी अच्छा प्रश्न हम आपको बताते हैं जो हमेशा पूछा जाता है। अब दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे दे रखा है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः। तो सबसे पहले मेरे भाई आप 2 वृत्त बना लो। ठीक है, एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्रमशः त्रिज्या दे रखा, एक का दे रखा 8 सेंटीमीटर और एक का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे बात समझिए, कह रहा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो कहने का मेरे भाई, ये दोनों जो वृत्त दे रखा है इसका त्रिज्या दे रखा 8 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा तीसरा वृत्त की बात चल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग को कह रहा है इन दोनों का क्षेत्रफल के बराबर होगा, तीसरा वाला का त्रिज्या ही होगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहला वृत्त और दूसरा वृत्त का हम लोग क्या कर लेते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए ए को R1 मान लीजिए, R1 बराबर लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। R2 दूसरा वृत्त का त्रिज्या बराबर R2 लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो निकाल लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लें, तो पाई, अब R² तो मतलब पहला वृत्त का क्या R² है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया, पाई के जगह पर पाई ही रहने दीजिए और 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 गुने 8 जब होगा तो क्या हो जाता है, 64 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 64 पाई, पाई का मान नहीं रखेंगे अभी। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा वृत्त को देख लेते हैं। लिखेंगे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरा वृत्त रहे या तीसरा वृत्त रहे, क्षेत्रफल क्या होगा, πr² ही होगा। तो यहाँ पे R² 2 R² लिख सकते हैं या 1, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई की जगह पे पाई, R² मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 6 गुने 6 क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 36 पाई लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया। अब आइए तीसरे वृत्त की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल जो हम लोग को पता नहीं, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर उसका त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या,
पाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला और दूसरा दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो ये दोनों को योग करेंगे, मतलब 64 पाई प्लस, सॉरी यहाँ पे पाई लिखेंगे पहले, प्लस 36 पाई बराबर इसका क्या है त्रिज्यात, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 64 और 36 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। तो इधर आ गया क्या पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, जैसे जैसे है उसी तरह समझिए। अब यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई, पाई पाई कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 100 बराबर आर स्क्वायर हो गया। समझ में आ रही ना बात, आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड में भेजेंगे स्क्वायर को, तो इधर क्या हो स्क्वायर इधर रहे तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस बात को आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, आर हो जाएगा। और पाई रूट से जब हम लोग 100 को निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाता है 10 गुने 10, तो क्या आ जाता है 10 आ जाता है। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ गया 10, तो इस तरह भी लिख सकते हैं आर बराबर 10। तो तीसरे वृत्त का जो है यहाँ पे लिखेंगे, तीसरे वृत्त का त्रिज्या बोल रहा था, तीसरे वृत्त का त्रिज्या आर बराबर निकल के R3 बराबर निकल के आ गया 10। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, था ना बिल्कुल आसान। इसी तरह से हम आपको लेके चलते हैं तीसरे नंबर सवाल, और तीसरे नंबर को सवाल को भी इसी तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। दे रखा है कॉस ए बटे का 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का कॉस ए बराबर हम लोग को मिल रहा है 2 सेक ए। कहने का मतलब इसको हम लोग को प्रूव्ड करना है। ठीक है, या ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS। मतलब RHS से आप लोग सिद्ध जब करोगे तो आप लोग को LHS निकालना है, यदि LHS से आप लोग को प्रूव्ड करना है तो RHS आप लोग को निकालना है। तो बस ये आप लोग समझ लीजिए। तो आप लोग को इस तरह इधर से भी सॉल्व कीजिए या इधर से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप लोग इधर से सॉल्व करते हो ये वाला कंडीशन जो दे रखा है इसको निकालना है, यदि आप लोग इधर से सॉल्व करते हो तो ये वाला कंडीशन आप लोग को निकालना है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग इधर से ही सॉल्व करो तो बेटर होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि हम लोग किधर से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS लेने पर, बिल्कुल इस तरह से आप लोग लिख देंगे। और उसके बाद LHS में जो दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँ कॉस ए बटे का 1 प्लस साइन ए, ये दे रखा है प्लस 1 प्लस साइन ए, उस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे बिल्कुल। तो ये हम लोग लिख लिए LHS। अब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्या, वो बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीक़ा से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है प्लस में आपको लग रहा है ऐसा कि ये भिन्न के जोड़ के कंडीशन में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ आप लोग को पता ही हम लोग कैसे करते हैं। देन हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इस दोनों का LCM निकालेंगे। दोनों अलग अलग है तो हम ऐसा करते हैं, इस दोनों को हम लोग गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है जिसका LCM ना निकले उसे गुना कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल इसको अलग अलग करके लिख देंगे। और यहाँ पे है कॉस ए, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कॉस ए लिख देंगे। ये बात ध्यान दीजिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से जब भाग दोगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए में, तो 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस। और कॉस यहाँ पे भी कॉस और यहाँ पे भी कॉस, कॉस कॉस जब गुना होगा तो क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कॉस, कॉस कॉस हो गया ख़त्म, बच गया क्या 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ऊपर में भी जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं होल स्क्वायर। बिल्कुल आप लोग ये बात समझिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग जो दे रखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, जैसे कि आप लोग को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये a 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे दे रखा है 2 तो 2 देंगे, ए का मान क्या 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। और बी का जो मान दे रखा है बिल्कुल समझिए साइन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे साइन ए। तो ये हो गया, हम लोग इसको जो है बस
आप लोग को बता दूँ, ये 1 प्लस साइन ए को जो है हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं। बाकी नीचे में जो दे रखा है 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग वैसे ही लिख देते हैं जैसे दिया है, इसको अभी हम लोग नहीं बदलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को एक कंडीशन देखने को मिलेगा, आप लोग को याद होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब या तो बोलो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1। तो हम यहाँ पे ये जो है इस चीज़ को एक तरफ से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग को पता है साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1, तो हम लोग लिख लिए। अब प्लस का यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 2 गुने 1 मतलब 2, और साइन से गुना करेंगे तो 2 साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 साइन ए। बिल्कुल आसान तरीका से हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जब ऐसे लिख लिए, अब नीचे में जो दे रखा है उसको हम लोग उसी तरह से उतार देते हैं 1 प्लस साइन ए। अभी हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, हम लोग को फोकस किस चीज़ पे करना पड़ता है कि हम लोग को प्रूव्ड करने के लिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे प्रूव्ड करने के लिए बोला जा रहा है 2 सेक ए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, तो हम लोग जानते हैं क्या ये हो जाता है सर्वसमीकरण से 1 हो जाता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं बगल में 1 हो गया। अब ये 1 प्लस का 2 साइन ए, बिल्कुल हम लोग उसी तरह से लिख दिए। मतलब एक एक स्टेप को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, यदि मैं बीच में गैप मार दूँ तो आप लोग नहीं समझ पाइएगा, हम इसलिए एक एक लाइन को आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक एक को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते थे यहीं पे, लेकिन हम आपको सब लाइन को रिव्यू करवाएंगे ताकि आप लोग समझ में आ जाए। यहाँ पे एक एक जोड़े 2 हो गया, 2 साइन ए था, 2 साइन दे दिए यहाँ पे। अब नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए, उसको भी हम लोग उसी तरह से लिख देंगे फ़िलहाल। ठीक है, बिल्कुल फोकस हम लोग को किस चीज़ पे रहना चाहिए, फोकस हम लोग को रहना चाहिए कि आंसर क्या लाना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये लिख दिए। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें 2 को जो है कोमा ले लेते हैं। 2 को जब हम लोग कोमा लेंगे, यहाँ पे 1 तो देना बनता है, 1 देंगे तब 1 से गुना होगा, 2 हो जाएगा। प्लस का यहाँ पे लिखेंगे साइन ए। ठीक है, अब देखिए कुछ मेरा जो है हिसाब लग रहा है कि मिल जाएगा, मतलब प्रूव्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से गुना कीजिए 2, और यहाँ पे 2 साइन ए, तो ये दोनों कंडीशन को मतलब पूरा कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग को कोमा लेना है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस साइन ए है, इसको हम लोग लिख दिए 1 प्लस साइन ए, और इसलिए घेरा है तो घेर दीजिए। अब यहाँ पे है कॉस ए, तो कॉस ए को हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े मज़े के साथ इसको काटने में बहुत मज़ा आता है। 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन, बाबू साहब हो गया ख़त्म, इसलिए हम लोग वहाँ पे कोमा लिए थे। अब यहाँ पे बच गया 2, और नीचे में बच गया क्या कॉस ए। अब आप लोग को थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ बच गया 2 बटे कॉस ए। आप लोग इस चीज़ को जो है 2 गुने 1 बटे कॉस लिख सकते हो, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे 2 बटे कॉस हो ही जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 1 यहाँ पे देख लीजिए 1 बटे जब कॉस ए रहे, तो हम लोग जानते हैं 1 बटे कॉस ए मतलब किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। इसी चीज़ को हम लोग बताते हैं आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 बटे सेक, तो मतलब 2 गुने का सेक हो जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक ए। ये हम लोग को प्रूव करना था, ये हम लोग प्रूव कर लिए, यही हम लोग को सिद्ध करना था। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, जो कि हम लोग को बोल रहा था सिद्ध करने के लिए। ये हो गया आप लोग का प्रूफ। तो देख लिया जाए ऊपर में जो क्या दे रखा था प्रूफ करने के लिए। यहाँ देखिए आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं 2 सेक ए, जो कि हम लोग को प्रूव करने के लिए दे रहा था। सारी बात को मैं डिक्लेयर करता हूँ कि बच्चे के मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। इतना समझाने के बाद भी आप लोग के मन में कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, थोड़ा सा भी डाउट रहे, यार प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं इससे भी बेहतर आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। ये फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल में दे रखा है प्रूव्ड करने वाला। जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम में ना प्रूव्ड करने वाला सवाल पूछा ही जाता है, तो ये सवाल ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि यही सवाल हम आपको क्लियर करवा दूँ, बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे रखा है कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे का 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये वाला साइड जो है इधर वाला साइड से बराबर वाला ये वाला साइड जो है
ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला साइड को हम लोग बोलते हैं RHS। तो कहने का मतलब मेरे भाई, LHS से हम लोग को प्रूव करके क्या निकालना है, RHS निकालना है। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, LHS इधर से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है आप लोग को सिर्फ LHS से, जिस तरह हम आपको बता रहे सेम उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, LHS में क्या दे रखा है, तो कहेंगे सर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, ये दे रखा है बाबू। तो इस तरह हम लोग लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको हम बता दें, सबसे पहले प्रूव करने वाला सवाल में आप लोग को ज़रूरी क्या है कि देखिए, जो चीज़ दिया रहे उसको आप लोग साइन और कॉस के फॉर्म में बदलने की कोशिश करें तो बेटर होगा। तो कैसे बदलेंगे सर, कोसेक थीटा बराबर होता है भाई 1 साइन थीटा, मतलब कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देख लो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो इससे इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, इधर हम बताते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर जब पूछे तो उल्टा बता देना है, कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। हो गया ना, बिल्कुल आसान। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या लिख लेते हैं, कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। बस इतना आप लोग को लिख लेना। अब लगा है होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे भिन्न का जोड़ घटाओ, तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले साइन और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर दोनों जगह जब एक ही चीज़ है तो यहाँ पे भी हम लोग साइन थीटा ही लिख लेंगे, और ऊपर में क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब लगा हुआ होल स्क्वायर, तो लगा दीजिए होल स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करते देखिए, इस होल स्क्वायर का मतलब है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है, और इसके नीचे भी जो है साइन थीटा इसका भी स्क्वायर है। तो क्या करते हैं हम लोग, अच्छी तरह से इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। क्या करेंगे, 1 माइनस यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, और बटे का दे रखा है साइन, तो साइन थीटा का भी साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग दोनों पे लगा लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेन ट्रिक पे। अब मेन ट्रिक क्या है, आप लोग को याद दिला दूं कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं भाई, 1 जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यदि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर की साइड में क्या है, 1 है तो 1 लिखिए। अब ये प्लस में है तो बराबर की साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए। तो आगे चलिए हम दो देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जैसा है उसी प्रकार से आप लोग इसको लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से लिख दिए। अब नीचे में जो है साइन स्क्वायर थीटा, तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चिपका देंगे। कहीं कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ दिक्कत सर। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप लोग जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो क्या लिखते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, तो आप लोग लिखते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी लिखते हैं ना, या ए माइनस बी रहे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं, इस तरह लिखते होंगे, याद होगा आप लोग को। तो उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का थीटा हो गया। ठीक है, बटे। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या करना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग अब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, साइन स्क्वायर का करेंगे तो साइन कॉस स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर होगा। ऐसा करते हैं हम लोग, कॉस इसको जो है 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ऐसा करते हैं इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या देना होगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे एक से एक गुना करेंगे तो एक ही होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, पूरा हो रहा है कॉस स्क्वायर, कॉस सॉरी स्क्वायर नहीं दे रहा है यहाँ पे, स्क्वायर हटा देते हैं। ठीक है, कॉस गुने कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग को बात समझ में आ रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत
नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये माइनस ख़त्म हो गया। अब बच क्या गया उसको लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया आप लोग का आंसर। तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। देख लीजिए ऊपर जाके थोड़ा सा कि क्या प्रूव करने का, 1 माइनस कॉस थीटा बटेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तरीका लाजवाब तरीका था जो हम आपको बताए, 1 माइनस कॉस थीटा बटेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और नीचे में लिख देंगे LHS बराबर RHS। हमने प्रूव्ड कर दिखा दिया आप लोग को। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर सवाल। तो भाई अब हम आपको बताएंगे 5वां नंबर सवाल, जिसमें यहाँ पे दे रखा है कि माध्य निकालें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों में से एक प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको माध्य बता रहे हैं, दूसरे वाला हम बहुलक या माध्यक हम आपको बता देंगे। सबसे पहले समझ लीजिए माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए जब भी देगा तो आपको दो चीज़ देगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो वैसे के लिए आप लोग जो फॉर्मूला जानते हैं माध्य बराबर, यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें, माध्य बराबर आप लोग क्या जानते हैं, सिग्मा fx बटे का सिग्मा f। ठीक है, यही जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है वो ध्यान दीजिए। तो जैसे कि वर्ग अंतराल आपको दे रखा है 0 से 10 और बारंबारता 9। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से आपका वर्ग अंतराल है। तो करेंगे क्या मेरे भाई, आपको सबसे पहले एक और टेबल इसके नीचे जस्ट आप लोग को बना लेना है, कुछ इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे ऐसे करके बना लेना है। तब यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल एक कॉलम में, और यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता। बिल्कुल आप लोग को एक एक चीज़ क्लियर करके बताता हूँ, बारंबारता। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दे रखा है 0 से 10, अब यहाँ पे 10 से 20 क्लियर, 20 से 30 क्लियर, 30 से 40 क्लियर हो गया। एक और बचा है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 40 से 50, यही लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है 9, 3, 4, 2, 2। अब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में कह रहा है fx क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता होगा जो वर्ग चिन्ह आप लोग निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह को ही x बोला जाता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह को क्या बोला जाता है, x बोला जाता है। तो हम लोग को क्या निकालना, f किसको बोला जाता है, f बोला जाता है, बारंबारता को ही f बोला जाता है। ठीक है, बारंबारता में जो दे रखा है उसी को f बोला जाता है, लेकिन f x है। तो x जो होता है क्या होता है, x होता है वर्ग चिन्ह, ठीक है। और fx निकालना, fx मतलब क्या, इसका दोनों का मल्टीप्लाई को fx बोलते हैं, क्योंकि ये हो गया x और ये हो गया f, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, निकल जाएगा fx, तो निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और f जो होगा बारंबारता के टोटल योग को f बोला जाता है। ठीक है, ये सारी बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। कैसे सर, तो यहाँ पे देखिए ये जो है 10 दे रखा है, 10 को 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, दोनों को ऐड करेंगे तो 30, 30 में 2 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 30, यहाँ पे 20, 30 क्या हो जाएगा, 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यहाँ पे 40, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 40, 30, 70, 70 में 2 से भाग देंगे तो 35। यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, 50, 40 क्या हो जाता है, 90, 90 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 45 दूनी का 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि fx हम लोग को ज्ञात करना है। तो 9 पचे 45, 15 तिये 15, 15, 15 30, 15 तिये 45 और 25 चौके, सीधी सी बात है 100। ठीक है, अब यहाँ पे 35 दूना का 70 और 45 दूने का 90। आपको एक लाइन और इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे इसको ऐड कर लो, 9 3 12, 12 4, 9 3 12, 12 4, 12 और 4 12, 13 14 15 16, 16 हो गया, 16 2 18, 18 2 20। तो भाई आपने 20 f जो निकाल लिया है, 20 निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको टोटल योग कर लो,
टोटल योग जो है ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे आपको ऐड कर लेते हैं, 350 हो जाता है, जो कि हम आपको बताते हैं fx का जो टोटल योग निकला है, जिसे आप लोग सिग्मा fx बोलते हैं, वो टोटल योग क्या निकल कर आया है, 350। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तब आते हैं सूत्र पे, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx जो होता है fx के टोटल योग को बोला जाता है, ठीक है। बारंबारता और वर्ग चिन्ह के दोनों के गुणनफल के टोटल योग को ही बोला जाता है सिग्मा fx। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 350 बटे का f जो है, ये बारंबारता जो होते हैं वो f श्रेणी में आते हैं और इसके टोटल योग को ही बोला जाता है f। तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, 0 0 खत्म हो गया। अब यहाँ पे काटना है, 17 दूना 34, 17 पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आंसर माध्य जो निकल के आ गया, यहाँ पे माध्य बराबर निकल के आ गया 17.5। यही कह रहा था आप लोग को निकालने की। तो ये कितना आसान था बनाना और बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लें। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।